हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज सीए के साथ हमें कॉलेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो सर, डीयू की कट ऑफ आई है, फर्स्ट कट ऑफ आई है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर हम रेगुलर कॉलेज करें या कॉरेस्पॉन्डेंस करें, क्योंकि हम तो सीए कर रहे हैं। हालांकि मैं इस चीज के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन सर ये अब इस समय थोड़ा हाईलाइटेड एरिया है, क्योंकि उस समय वीडियो बच्चों ने इतना सीरियसली नहीं देखी होगी, लेकिन इस समय ये हाईलाइटेड एरिया है सिंस द कट ऑफ हैज कम। अब कट ऑफ आनी स्टार्ट हो गई है, तो सर अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि हमें कॉलेज करना है, रेगुलर कॉलेज करना है या कॉरेस्पॉन्डेंस में चले जाएं। वो सारी चीजें मैं सर इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा और आपको कुछ अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करूंगा कि सर रेगुलर कॉलेज करें या कॉरेस्पॉन्डेंस करें। फिर एक क्वेश्चन आता है सर बीकॉम करें या बीकॉम ऑनर्स करें। वो सब चीजें मैं हर प्रैक्टिकली आप लोगों को चीजें बताऊंगा। देखो जी, सबसे पहली चीज कि सर रेगुलर कॉलेज करें या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस करें। मैं पहले ही आपको सर क्लियर कर देता हूं ये चीज। अगर तो आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, अगर तो आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो सर गो फॉर रेगुलर कॉलेज, गो फॉर रेगुलर कॉलेज। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आईपी यूनिवर्सिटी हो। सर दो अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे आईपी यूनिवर्सिटी। दोनों में से किसी में भी अगर आपको रेगुलर में एडमिशन मिल रहा है तो सर रेगुलर कॉलेज में आप जाओ। बेटर रहता है सर रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन करना। उसके काफी एडवांटेजेस होते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहली चीज, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है कॉलेज का। दूसरी चीज, आपका सर नेटवर्क बढ़ता है, जो सर कॉरेस्पॉन्डेंस वालों का इतना नहीं बन पाता, वो नेटवर्क आपका बिल्डअप होता है। तीसरी चीज, आपके लिंक्स बनते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप थोड़ा सा बाहर निकलते हो तो सर आपको मार्केट की, एनवायरनमेंट की नॉलेज होती है। प्लस पढ़ाई सर सीए के साथ साथ आराम से आप बीकॉम ऑनर्स आराम से निकाल लेते हो। थोड़ा सा बीकॉम ऑनर्स में एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है, बट फिर भी सीए कर रहे हो तो सर बीकॉम ऑनर्स आपके लिए कोई मुश्किल वाली चीज नहीं होती है। तो रेगुलर कॉलेज के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। प्लस कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स के सर अपने बेनिफिट है। तो मतलब नुकसान कुछ नहीं है, फायदे ही फायदे हैं कि अगर रेगुलर कॉलेज से आप करते हो। अब बात क्या आती है सर, अगर मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। अच्छे कॉलेज की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। हर कॉलेज अच्छा है सर, डीयू का हर कॉलेज अच्छा है, मैं किसी भी कॉलेज को बुरा नहीं कह सकता। हर कॉलेज अच्छा है, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट का हो चाहे वो इवनिंग शिफ्ट का हो, हर कॉलेज अच्छा है। अगर आपको नॉर्थ कैंपस के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा, साउथ कैंपस में देखो सर। साउथ कैंपस में नहीं मिल रहा, आउट ऑफ द कैंपस इतने सारे कॉलेजेस हैं, उनमें जाके देखो। सर मैंने खुद आउट ऑफ कैंपस से ग्रेजुएशन करी थी। आउट ऑफ कैंपस में मेरा कॉलेज था केशव महाविद्यालय, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है, इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता। वहां से मैंने अपनी बीकॉम ऑनर्स करी थी। तो सर फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। अब क्वेश्चन बच्चों के माइंड में क्या आता है, सर अगर हम रेगुलर कॉलेज कर ले, स्टार्ट कर लें, तो हमें सीए के साथ पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आती, कोई पढ़ाई मैनेज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं आती। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। आपको लगता है ऐसा कि सर नहीं हो पाती, ये दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि सर अब तो वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर अब मोस्टली क्लासेस वीडियो लेक्चर्स मोड पे होती है। अब मोस्टली बच्चा क्या करता है सर, वीडियो लेक्चर्स को प्रेफर करता है। फेस टू फेस में बच्चा वैसे ही नहीं जाता, क्योंकि टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। अब बच्चा वीडियो लेक्चर्स पे शिफ्ट करता है। इंटर में, फाइनल में बच्चा वीडियो लेक्चर प्रेफर करेगा। सर वीडियो लेक्चर आप आराम से कॉलेज के साथ मैनेज कर सकते हो। आपका हाफ डे कॉलेज चलेगा, मान लो आप 2-3 बजे तक घर पे आते हो, उसके बाद रेस्ट करके फिर आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है सर, मतलब आधा पूरा दिन पड़ा हुआ है, आधा दिन पड़ा हुआ है, आप आराम से अपने वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और सर कौन सा रोज रोज कॉलेज होता है? सैटरडे संडे तो सर ऑफ ही होता है, कई सारे कॉलेज में सैटरडे फिक्स्ड ऑफ होता है। और सर वैसे ही बहुत सारी छुट्टियां आती रहती हैं, तो पढ़ाई मैनेज करना इज नॉट अ बिग डील, आराम से मैनेज हो जाती है। अटेंडेंस भी इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है, आराम से मैनेज हो जाता है। वो हमें सर हमारे माइंड में फिट कर दिया जाता है, या हमें लगता है ऐसा कि सर रेगुलर कॉलेज कर रहा है फिर सीए कर रहा है, प्रेशर क्रिएट होगा, नहीं हो पाएगा मैनेज। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी आराम से यू कैन मैनेज, प्रोवाइडेड सर आप डेडिकेशन होनी चाहिए आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, आप बड़ी आराम से वो चीज मैनेज कर लोगे। तो सर मेरी तो सिंसियर आपको ये एडवाइस है, अगर आपको रेगुलर कॉलेज मिल रहा है तो प्लीज चांस मिस मत करना, रेगुलर कॉलेज में जाओ। चाहे वो डीयू का हो चाहे वो आईपी यूनिवर्सिटी से हो, रेगुलर कॉलेज मस्ट बी फर्स्ट प्रेफरेंस। दूसरी चीज कि सर रेगुलर कॉलेज में हम फिर बीकॉम करें या बीकॉम ऑनर्स करें, बीकॉम करें या बीकॉम ऑनर्स करें। देखो अगर तो आपके पास 12th क्लास में मैथ्स नहीं थी,
अगर तो आपके पास 12th क्लास में मैथ्स नहीं थी तो सर बीकॉम ऑनर्स तो आप नहीं कर सकते, फिर तो आपको बीकॉम ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास 11 12 में मैथ्स नहीं थी तो बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते, आपको बीकॉम ही करना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं है सर। रेगुलर कॉलेज बीकॉम कर रहे हो, कोई भी बुराई नहीं है, अच्छी बात है सर, आराम से होता है। बीकॉम का कोर्स थोड़ा सा इजी होता है, बीकॉम ऑनर्स से आराम से हो जाता है सर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास मैथ्स थी तो सर बीकॉम ऑनर्स रेगुलर से फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास मैथ्स थी, सर अगर मुझे बीकॉम ऑनर्स रेगुलर में एडमिशन नहीं मिल रहा, आप क्वेश्चन नहीं, मैं बता रहा हूं जो आपके क्वेश्चन आएंगे, सर मुझे रेगुलर में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा, बीकॉम पास में मिल रहा है, तो क्या मैं कर लूं? आंसर इस कर लो। अगर आपको रेगुलर में बीकॉम में एडमिशन मिल रहा है तो कर लो, बीकॉम ऑनर्स में नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बीकॉम में कर लो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए? बीकॉम ऑनर्स होनी चाहिए। सर बीकॉम ऑनर्स आराम से आप रेगुलर और सीए के साथ मैनेज कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। बेस्ट, अच्छा एक पॉइंट आता है कि सर बीकॉम ऑनर्स के लिए जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो हमें परसेंटेज निकालनी होती है, तो हमें जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट चूज करने हैं क्या उसमें मैथ्स इंक्लूड करना कंपलसरी है? नॉट कंपलसरी। मैथ्स होना कंपलसरी है लेकिन मैथ्स को बेस्ट 4 में इंक्लूड करना इज नॉट कंपलसरी। एक लैंग्वेज इंक्लूड करना कंपलसरी है, बीइंग इट इंग्लिश और हिंदी, जो भी आपने पढ़ा हो। ठीक, ये तो आई होप आप कॉलेज की गाइडलाइंस में एडमिशन लेते समय गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ना। सर आंख बंद करके कोई चीज मत करना प्लीज, गाइडलाइंस हर चीज की अच्छे से पढ़ के चलना। जैसे रिफंड की पॉलिसी क्या है कॉलेज की, कई कॉलेजेस क्या होता है कि एडमिशन लेने के बाद रिफंड नहीं करते, कुछ काट के करते हैं, कुछ 100% करते हैं, तो वो कॉलेज की इंटरनल पॉलिसी है, वो आप अच्छे से रीड कर लेना। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि सर रेगुलर कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, उसके बाद चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो चाहे वो बीकॉम पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोशिश करना कि सर बीकॉम ऑनर्स में आपको एडमिशन मिल जाए। अगर बीकॉम ऑनर्स में नहीं मिल रहा तो गो फॉर बीकॉम पास। और सर अभी तो काफी टाइम तक कॉलेज की भी सर ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं, तो आपको आना जाना कुछ नहीं पड़ेगा। एक साल तो मुझे लगता है आपका ऑनलाइन, 1-2 सेमेस्टर तो आपके ऑनलाइन ही चले जाएंगे, तो उसमें तो सर और अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब बात यह आती है कि सर अगर हमने रेगुलर कॉलेज कर लिया, फाउंडेशन हमारा भी निकल जाएगा, या आप मई में दोगे तो उसके बाद जब भी निकल जाएगा, इंटरमीडिएट हमारा हो जाएगा। सर उसके बाद इंटरमीडिएट होने के बाद अगर मेरे पास अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, कॉलेज भी है मेरे पास और मुझे इंटर क्लियर करने के बाद मुझे आर्टिकलशिप भी करनी है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं कॉलेज को ड्रॉप करूं या अपने कॉलेज को कंटिन्यू करके आर्टिकलशिप को बाद में कर लूं? माय सिंसियर एडवाइस इज सर प्लीज, जो मैंने अच्छी चीज करी है जिंदगी में वो यही चीज करी है मतलब ये चीज, ये मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था, सब इसको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने क्या किया था सर, सेकंड ईयर में जब मैं था तो मेरा अपना इंटरमीडिएट क्लियर हो गया था। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थे कि आर्टिकलशिप शुरू कर लूं या कॉलेज ड्रॉप कर, मतलब कॉलेज ड्रॉप करके आर्टिकलशिप शुरू कर लूं या कॉलेज का फाइनल ईयर कंटिन्यू करके अपना आर्टिकलशिप 1 साल बाद कर लूं। सर मैंने क्या किया था, मैंने आर्टिकलशिप को 1 साल डेफर कर दिया था, कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। क्यों किया? जब मैं 2 साल रेगुलर कर चुका तो सर ये तो मेरी बेवकूफ़ी हो जाएगी ना, मैं तीसरे साल में अपना कॉरेस्पॉन्डेंस में चला जाऊं। तो एक ही तो साल है सर, कोई बात नहीं, जहां मैं 23-24 में सीए, 23 में सीए बनता हुआ मैं 24 में बना, उससे क्या फर्क पड़ता है? 24, 25, 26 इज नॉर्मल एज। भाई इंसान क्वालिफाई होकर परफेक्ट पैकेज तभी निकलता है 24, 25, 26 में, ये एक नॉर्मल एज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। कई बार अटेम्प्ट रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉलेज आपको नहीं छोड़ना। अगर आपको 1 साल सीए डिले करनी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज कंटिन्यू रखना। ऐसा मत करना कि सर मैं रेगुलर कॉलेज 2 साल करके फिर कॉरेस्पॉन्डेंस में चला जाऊंगा, वो वैल्यू फिर दोबारा सर वही कॉरेस्पॉन्डेंस वाली आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो रेगुलर कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस, बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स में बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट प्रेफरेंस। लेकिन बीकॉम में ऑनर्स में नहीं मिल रहा तो बीकॉम पास भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रेगुलर कॉलेज के केस में। ठीक सर, अब थोड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस की भी बता दो। देखो जी, कॉरेस्पॉन्डेंस वालों से मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको रेगुलर कॉलेज नहीं मिल रहा, सर सबको पता है कि अगर मान लो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए 12th में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सीए करो, सीए पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, सीए पे फोकस करो, फर्स्ट शॉट में सीए निकाल के दिखानी है आपको। अब आप क्या करोगे सर, ग्रेजुएशन जरूर करनी है। ग्रेजुएशन ऐसा मत करना भूल के भी गलती कि ग्रेजुएशन ही नहीं कर रहे, ग्रेजुएशन बहुत जरूरी होती है। आपको आईसीएआई की मेंबरशिप भी तभी मिलती है जब आप ग्रेजुएट होते हो, ये ध्यान रखना। आप आईसीएआई की गाइडलाइंस में पढ़ सकते हो, तो ग्रेजुएट होना आपके लिए मैंडेटरी है, तो ग्रेजुएशन आपको सर कॉरेस्पॉन्डेंस से करनी है। अब वो आपके ऊपर ऑप्शन है, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस डीयू से करना चाहो डीयू से कर लो, कॉरेस्पॉन्डेंस अपना इग्नू से करना चाहो तो इग्नू से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं आपको एक चीज गाइड करूंगा, कॉरेस्पॉन्डेंस में सर बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास क्या लें हम? कॉरेस्पॉन्डेंस में ध्यान रखना सर बीकॉम पास ही लेनी है आपको।
कॉरेस्पॉन्डेंस में बीकॉम पास ही लेनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस में बीकॉम ऑनर्स में नहीं जाओगे आप, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि सर कॉरेस्पॉन्डेंस में बीकॉम ऑनर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है, यूनिवर्सिटी सर इतनी इजीली क्लियर नहीं करती है, बच्चे अटक जाते हैं पेपर में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आपको लेनी पड़ रही है तो सर बीकॉम पास ही लेना, टेंशनबाजी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस में बीकॉम पास आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि एक इग्नू का एफिलिएटेड कोर्स भी होता है भाई, इग्नू के साथ और अपना आईसीआई का एफिलिएटेड कोर्स भी होता है। इसका मतलब वो अकाउंटिंग, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एएनएफ के नाम से कोर्स होता है, वो भी आप चूज करना चाहो चूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डीयू बेटर ही ऑप्शन रहता है। ठीक, तो कॉरेस्पॉन्डेंस किस में जाना? बीकॉम प्रोग्राम में जाना है, बीकॉम पास में जाना है। बीकॉम ऑनर्स कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए तो सर नहीं है, बिल्कुल भी मत करना। हाँ, रेगुलर में फर्स्ट प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स, और अगर नहीं मिलता तो बीकॉम पास कर लो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। रेगुलर कॉलेज बस होना चाहिए हमारा। ठीक सर, कॉरेस्पॉन्डेंस वाले अपनी जो मतलब जो रेगुलर कॉलेज का बच्चा एडवांटेज ले लेता है, एक्सपोजर ले लेता है, नेटवर्क बना लेता है, वो सब कॉरेस्पॉन्डेंस वाला कैसे कर सकता है? कर सकते हो सर। आप क्या कर सकते हो, कॉरेस्पॉन्डेंस वाले जब सीए पढ़ रहे हो और अपना कॉलेज, देखो क्या होता है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाला बच्चा है ना, उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि कॉलेज वाला तो सर बच्चा कॉलेज जाएगा ही, उसको बाहर का एटमॉस्फेयर मिलेगा। अब रेगुलर वाला क्या, कॉरेस्पॉन्डेंस वाला क्या करे, उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। मैं उसको रिकमेंड करूंगा शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लो, टैली कर दो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर लो, उनमें कोशिश करो सर ऑनलाइन कोर्स ना करके वो किसी सेंटर पे जाके कर लो, वहां से भी सर आपके लिंक बनते हैं। और अगर आपको कहीं साइड बाय साइड कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, कोई पार्ट टाइम ट्रेनिंग अगर आप मिलती है, किसी सीए फर्म में बात कर लो, आप मुझे भी अपना सीवी भेज सकते हो, मैं भी सर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, आप सीए फर्म में बात कर लो, थोड़ा आपको वर्क एक्सपोजर मिल जाता है। तो जैसे भी करके सर आपको थोड़ा नॉलेज लेनी है, घर नहीं बैठे रहना सर, घर नहीं बैठना, नॉलेज लेनी है। कैसे भी नॉलेज लो, कॉलेज जाके नॉलेज लेना चाहो कॉलेज जाके लो, शॉर्ट टर्म कोर्स करके लेना चाहो शॉर्ट टर्म कोर्स करके लो, नहीं तो सर बहुत सारे ट्रेनिंग ऑप्शंस हैं, ट्रेनिंग आप ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो ट्रेनिंग। सीए फर्म में ज्वाइन कर लो, किसी कंपनी में ज्वाइन कर लो। हालांकि मैं कंपनी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सर कंपनी वर्कलोड बहुत ज्यादा दे देती है, पढ़ाई भी होती है आपकी। सीए फर्म में ज्वाइन कर लो, पहले ही बात कर लेना सीए फर्म में कि मैं पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ, या आप सर मेरे को भी अपना रेज्यूमे भेज सकते हो, मेरे पास बहुत सारे वर्क होते हैं पार्ट टाइम, मैं आपको वो पार्ट टाइम वर्क भी दे सकता हूँ। मेरी डिटेल्स नीचे आई रही है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक, तो आई होप ये आप चीज प्रॉपर तरीके से क्लियर कर रहे होंगे। रेगुलर कॉलेज करना है फर्स्ट प्रेफरेंस, उसमें भी बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट, बीकॉम पास सेकंड। ठीक, बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, बीकॉम पास ले लो, रेगुलर होना चाहिए आपके पास। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस में जाओगे, कॉरेस्पॉन्डेंस में स्ट्रिक्टली सर मैं बोल रहा हूं आपको बीकॉम करनी है, बीकॉम ऑनर्स में मत जाना, कॉरेस्पॉन्डेंस में सिर्फ बीकॉम, या इग्नू का भी एक आपके पास ऑप्शन है वो कॉरेस्पॉन्डेंस वालों के लिए। ठीक है जी, मैं देखो डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि सर कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छी नहीं होती है, रेगुलर, देखो वो आप सबको पता है कि रेगुलर के थोड़े एक्स्ट्रा एडवांटेज है, कॉरेस्पॉन्डेंस में इतनी चीजें नहीं है। लेकिन सर कोई बात नहीं, आपका अगर रेगुलर में एडमिशन नहीं आ रहा तो फिर भी मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए ना कि भाई कॉरेस्पॉन्डेंस वाला भी किस लेवल तक अपनी नॉलेज को, स्किल्स को एनहांस कर सकता है। स्किल एनहांसमेंट आज के टाइम में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबी कीड़े से काम नहीं चलेगा, आपको अपने आप को, अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ाओ, अपनी टेक्निकल स्किल्स बढ़ाओ। सर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम्स और मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सर बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, इसके बिना सर आगे वाला वर्ल्ड यही है, आगे की दुनिया यही है। तो प्लीज अपनी स्किल्स बढ़ाने पे काम करो। अगर कोई टेक्निकल बच्चा कोई टेक्निकल काम करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे पास टेक्निकल वर्क भी कई सारे हैं। ठीक, तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर रही होगी। फर्स्ट कट ऑफ सर वेट कर लो, फर्स्ट कट ऑफ ही आई है अभी, तो वेट करो सर। अगर आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं आ रहा है या आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है, एडमिशन नहीं आ रहा, तो सर वेट करो, कई सारी कट ऑफ निकलती है, 2 3 4 5 तक कट ऑफ निकल जाती है। वेट करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट कर लो, आराम से आएगा। नहीं आता सर फिर कोई बात नहीं, कहीं तो आएगा सर, बीकॉम में आएगा, बीकॉम प्रोग्राम में आएगा, किसी भी कॉलेज में आएगा, कर लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी कॉलेज में कर लेना, कोई कॉलेज अच्छा बुरा नहीं होता सर, सारे कॉलेज अच्छे हैं। डीयू रेगुलर मिल गया ना आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो, साउथ हो, आउट ऑफ द कैंपस हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर ब्रांड आपका होना चाहिए। पॉइंट समझ में आता है? प्रेफरेंस मिलती है, बिल्कुल प्रेफरेंस मिलती है, जॉब वगैरह में प्रेफरेंस मिलती है, एडवांटेज क्रिएट होता है। ठीक है जी, चलो क्लियर है? ठीक, तो सर मेरा मेन मुद्दा यही था आज वाली वीडियो में कि मैं कॉलेज के बारे में आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके गाइड कर सकूं। तो सर आई होप आप ये बातों को फॉलो करोगे। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।